बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कसूर सेक्टर और जलालपुर पीरवाला मुल्तान में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ASPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कसूर सेक्टर और जलालपुर पीरवाला मुल्तान में कायम फ्लड रिलीफ कैंप के दौरे के मौका पर हालिया सैलाबी सूरत-ए-हाल और जारी इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। दौरे का मकसद सिविल इंतजामिया और फौज के दरमियान मरबूत ताउन को मजीद मौसर बनाना था ताकि मुतासरा आबादी को बर वक्त और मौसर इमदाद फराहम की जा सके। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सिविल इंतजामिया के देकर सीनियर हुकाम भी मौजूद थे, जबकि चीफ आर्मी स्टाफ को ज़मीनी सूरत हाल और जारी रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक सिविल इंतजामिया से गुफ्तगू करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अच्छी तर्ज हुक्मरानी और अवाम दोस्त तरक्की की अहमियत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने कहा है कि तमाम इकदाम बशमूल बुनियादी ढांचे की तरक्की जो बार बार आने वाले सैलाबों के नुकसानात से अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है, इन्हें तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। रियासत हर साल कीमती जानों और इमलाक के नुकसान के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। कबल अज़ीम लाहौर और मुल्तान के कोर कमांडर्स ने कसूर और मुल्तान आमद पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। हुकूमत की IMF से सैलाब मुतासिरीन के बिजली बिल 3 माह के लिए मुअख्खर करने की दरख्वास्त। पाकिस्तान के 3 दरियाओं में हालिया सैलाब से अब तक लाखों अफराद बेघर हुए हैं। 13 लाख एकड़ रकबे पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत ख़ज़ाना को बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए आलमी इदारे के साथ रुजू करने की हिदायत की थी। वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम ने जुमे को इस अमल में IMF हुकाम के साथ वर्चुअल मीटिंग की और इनसे मुतासर इलाकों के मकीनों के बिजली के बिल 3 माह के लिए मुअख्खर करने की दरख्वास्त की। IMF ने नुकसानात का डाटा मांग लिया है जो पावर डिवीज़न इसी हफ्ते फराहम कर देगी। ज़राए के मुताबिक अब तक लेस्को, गैपको, फेस्को और मैपको के सार्फिन सैलाब से मुतासर हुए हैं। ताहम सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के सार्फिन पर भी सैलाब का असर पड़ सकता है। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस तगारी ने एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल को बताया है कि इनके लिए फौरी नौयत का मामला तो अगस्त के बिल हैं जिनकी अदायगी अब वाजिब हो चुकी है। हम इस हवाले से डाटा इकट्ठा कर रहे हैं जिसके बाद मालूम हो सकेगा कि इन्हें कितनी माली ज़रूरियात दरपेश है। वज़ीर आज़म सार्फिन पर बोझ कम करना चाहते हैं। इस ज़मन में बाकायदा ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत फोटो सेशन से निकलकर हंगामी बुनियादों पर इकदाम उठाए। बैरिस्टर गोहर ने पंजाब में सैलाब से मुतासरा 3 अजला सरगोदा, चिन्योट और अफजाबाद का दौरा किया। सरगोदा में दीगर पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि कुदरती आफात से निपटने के लिए एक जामिया एक्शन प्लान तश्कील दिया जाना चाहिए। इस वक्त सियासत को पसे पुश डालकर सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए मुतहद होना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि पंजाब हुकूमत अपना किरदार अदा करने में नाकाम दिखाई दे रही है। पंजाब हुकूमत फोटो सेशन से निकलकर हंगामी बुनियादों पर इकदाम उठाए। इसके साथ ही हुकूमत से किसानों के ज़रिए कर्जे माफ़ किए जाने का मुतालबा भी किया है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि हमारे केसेस कोर्ट कचहरी वाले नहीं हैं और इनका हल सियासी तरीके से ढूंढा जाना चाहिए। जजों के मीटर चालू रहते हैं। ख्वाजा आसिफ और साद रफीक अशराफिया की मरात पर फट पड़े। 2 रोज़ कबल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मंजूरी से वज़ारत दाखिला को लिखे गए ख़त में कहा गया था कि मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र हर रिटायर्ड जज को 3 पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल सिक्योरिटी फराहम की जाए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लिखे गए ख़त में यह भी कहा गया था कि जो जज इंतकाल कर चुके हैं इनकी बेवाओं को भी 3 पुलिस एहलकारों की सिक्योरिटी मुहैया की जाए ताकि इनकी हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार मुतल्लिका DPO के मातहत होंगे और इनकी निगरानी भी वही करेंगे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के जानिब से वज़ारत दाखिला को लिखे गए ख़त की खबर सामने आने के बाद मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने सोशल मीडिया पर ख़त की कॉपी शेयर करते हुए लिखा था, अगर ये ख़त दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म इंसाफ, मसावत और आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़ के तकाज़ों की मुनाफी है। साद रफीक ने अपनी पोस्ट में लिखा, सबको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि सियासतदानों, जर्नलों और जजों की लामतनाही ख्वाहिशात मराद की तकमील का बारे गिरां उठाते उठाते पाकिस्तानियों की कमर खमीदा हो चुकी है। खबर शामिल करते हैं झेलम से, जहां सर्विकल कैंसर के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत ने 12 रोज़ा वैक्सीनेशन मुहिम सुबह भर में शुरू कर दी है, जिसका मकसद नौजवान बच्चियों को इस मुज़िम मर्ज़ से बचाना है। सुबह पंजाब में 9 से 14 साल की बच्चियों को ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त फराहम की जा रही है। मज़ीद जानते हैं मखदूम हुसैन चौधरी की इस रिपोर्ट में। सर्विकल कैंसर के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत ने 12 रोज़ा वैक्सीनेशन मुहिम सुबह भर में शुरू कर दी है, जिसका मकसद नौजवान बच्चियों को इस मुज़िम मर्ज़ से बचाना है। सुबह पंजाब में 9 से 14 साल की बच्चियों को ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त फराहम की जा रही है।
जबकि महकमा सेहत का अमला शहरियों की रहनुमाई और आगाही के लिए भरपूर काम कर रहा है। ये बात मशीर सेहत पंजाब जनरल रिटायर्ड डॉक्टर अजहर कियानी ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जादा में सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए हिफाजती वैक्सीनेशन लगाने की मुहिम का इफ्तिताह करते हुए कही। इस मौका पर उनके हमरा डिप्टी कमिश्नर जेहलम मिसम अब्बास, CEO हेल्थ डॉक्टर मजहर हयात, CEO एजुकेशन नाजिया शहजादी, जबकि समाजी व सियासी शख्सियात की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए जनरल रिटायर्ड डॉक्टर अजहर कियानी ने कहा कि बीमारी को बढ़ने से पहले रोक लेना सबसे बेहतरीन हिकमत अमली होती है। हम इस सिलसिले में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बसीरत और विजन को सराहते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा बीमारी फैलने के बाद इसको कंट्रोल करने की बजाय बीमारी शुरू होने से कबल ही हिफाजती वैक्सीनेशन का इंतज़ाम किया। उन्होंने बताया कि आम हालात में ये वैक्सीनेशन 20,000 रुपये में दस्तियाब होती है। पंजाब हुकूमत अरबों रुपए के खर्चात आवाम की सेहत की बेहतरी और उनको ख़तरनाक बीमारियों से बचाने के लिए खर्च कर रही है। सूबा भर में लाखों बच्चियों को ये वैक्सीन फराहम की जाएगी ताकि वो किसी किस्म की खतरनाक बीमारी या सर्विकल कैंसर से महफूज रह सकें। आज इस स्कूल में ज़्यादा गर्ल्स हाई स्कूल में सारे इकट्ठे हुए हैं और इसका मकसद ये है कि ये जो HP वायरस की जो वैक्सीनेशन है उसकी मुहिम है, उस सिलसिले में इकट्ठे हुए हैं और ये मुहिम 15 सितंबर से लेके 27 सितंबर तक जो रहेगी और इसमें तकरीबन टारगेट ये है कि 83,000 बच्चियों को जो कि 9 से 14 साल की उम्र की हैं उनको ये इंजेक्शन लगेंगे और उस इंजेक्शन का ये फायदा है कि फ्यूचर में जो इस वायरस की वजह से जो कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर होता है, उससे बचा जा सकता है और ये बड़ा जरूरी है और ये आमतौर पे होता है 15 साल से 44 साल की ख्वातीन में और अगर शुरू में ये इंजेक्शन लग जाए तो काफी हद तक इस कैंसर से बचा जा सकता है। ख्वातीन में सबसे ज्यादा जो तादाद है इस कैंसर की है और इसीलिए इसकी वैक्सीन ये शुरू की गई है ताकि इस कैंसर की आगे जो इंसिडेंस है वो काफी हद तक कम हो जाए। हमारी इसमें टोटल आई थिंक 67 टीम्स होंगी और ये जो वैक्सीनेशन है ये DHQ लेवल पे, THQ लेवल पे और RHC लेवल पे होगा और उसमें से जो बच्चियां 9 से 15 साल की हैं उनको ये इंजेक्शन लगेंगे और उसमें से उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम अपने इस टारगेट को 100% टारगेट को हमारी कोशिश होगी उसको अचीव करने की कोशिश करें और ताकि ये इसकी प्रिवेंशन, इस कैंसर की प्रिवेंशन में ये मुहिम जो है बहुत अच्छी और मुस्बत साबित होगी। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर जेहलम मिसम अब्बास ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़िली इंतज़ामिया पंजाब हुकूमत, वज़ीर आला पंजाब और मशीर सेहत पंजाब की शुक्रगुजार है, जिनकी खसूसी तवज्जो से ज़िला जेहलम में सर्विकल कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के फैलाव से कबल ही इसको रोकने का इंतज़ाम किया जा रहा है। ज़िली इंतज़ामिया की निगरानी में महकमा सेहत का अमला ज़िला भर के स्कूलों में 9 से 14 साल की बच्चियों की वैक्सीनेशन को यकीनी बनाएगा। उन्होंने कहा कि महकमा सेहत पंजाब ने इस वैक्सीनेशन को बाकायदा मंजूर किया है और इसके मुअज्जर असरात न होने के बराबर हैं। इस मौका पर CEO हेल्थ डॉक्टर मजहर हयात की ज़ेर निगरानी बच्चियों को वैक्सीनेशन लगाकर मुहिम का बाकायदा आगाज किया गया और ये बहुत बड़ी बीमारी से बचा के रखती है और ये क्रेडिट जाता है गवर्नमेंट को और WHO का और ये बिल्कुल फ्री वैक्सीन जो है वो लग रही है। उसमें आपने जो सवाल किया है सफाई का, सफाई तो एक निस्फ ईमान है जो हमारी हदीस है और रसूल पाक की, उसमें यह है कि सफाई निस्फ ईमान है। जहाँ पे मुसलमान हो वहाँ पे गंदगी का सोचा नहीं जा सकता, लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स है। हम अपनी पर्सनल हाइजीन का भी नहीं ध्यान रखते, हम जो अपनी आम सफाई है घरों की सफाई का भी ध्यान नहीं करते, हम अपनी गलियों का ध्यान भी नहीं करते, अपने मोहल्लों का जो है ध्यान नहीं करते। ये मस्ट है कि हमारी स्कूलों में जो सफाई वाली एजुकेशन है वो पहली वाली क्लास से, नर्सरी वाली क्लास से बच्चों को शुरू हो जानी चाहिए कि घर में, इस स्कूल में अपनी जो चीजें हैं, कमरे की जो सफाई है, स्कूल की सफाई है, अपने हाथ से करनी है सफाई वाले, या आपने जेनेटर के हवाले नहीं करनी है, आपने अपने हाथ से सफाई करनी है। देखें कि जापान में कोई स्कूल ऐसा नहीं जहां पे उन्होंने जेनेटर या स्वीपर रखे, वहां पे बच्चे और टीचर खुद अपने स्कूल की सफाई करते हैं
اور خود ہی اس کا جو ہے دیکھ بھال کرتے ہیں اور کبھی گند پڑنے نہیں دیتے اور نیچے کوئی کاغذ پھینکتے نہیں، ہمیشہ ڈسٹ بن میں کاغذ پھینکتے ہیں اور جہاں پہ کسی کو کوئی گندگی چیز نظر آئے اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں. یہ چیز ہماری ہو جانی چاہیے. اور اگر غلطی سے کسی کی کوئی چیز نیچے گر بھی جائے جس کو ڈسٹ بن میں پھینکنے کی ضرورت ہے تو اسے ڈسٹ بن میں پھینکنے چاہیے. تو صفائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. وہ آپ کی جو پرسنل ہائیجین ہے اور آپ کی جو صحت ہے انفرادی طور پہ اور مجموعی طور پہ پورے گھر کی اور پورے اسکول کی جو صحت ہے، صفائی کا بہت اچھا اثر ہوتا ہے. جو ہماری بیماریاں زیادہ تر چاہے یہ کمیونیکیبل ڈیزیز ہیں یا نان کمیونیکیبل ڈیزیز ہیں جس میں بخار ہے، ملیریا ہے، آپ کو ہیضہ ہے، پھر مولتی بخار ہے، ہیپاٹائٹس ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اسی ناصفائی ہونے کی وجہ سے پھیلتے ہیں. تو اس لیے صفائی جو ہے وہ مسٹ ہے. اور اگر آپ منہ کی صفائی نہ کریں، دانتوں کی صفائی نہ کریں تو اس کے ساتھ آپ کو دل کی بیماریاں بھی پھیلتی ہیں. جس کا منہ گندا ہوگا، جس کے دانت گندے ہوں گے، یہ بیماریاں پھیلتی ہیں. صفائی کا بہت بڑا رول ہے اور صفائی کی ایجوکیشن ہمارے اسکول سے شروع ہو جانی چاہیے. نہ صرف اسکولوں سے بلکہ مسجدوں اور مدرسوں میں جہاں پہ ہمارے چھوٹے بچے جاتے ہیں، تاکہ انہیں بچپن میں یہ ایجوکیشن ہو، جو بڑے ہوں انہیں صفائی کی ضرورت کا پتہ ہونا چاہیے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ مخدوم حسین چودھری، پکی خبر، جہلم. پنجاب کے بعد سیلاب سندھ میں زور پکڑنے لگا. گڈو بیراج پر پانی کی آمد میں اضافہ. اونچے درجے کا سیلاب. گڈو بیراج پر پانی کے بہاؤ بڑھ کر 5,37,000 کیوسک ہو گیا. فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق سکھر اور کوٹی بیراج پر بھی پانی کی آمد بڑھ گئی. سکھر بیراج پر پانی کی آمد 4,60,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی، جبکہ کوٹری بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے. درائے سندھ میں کوٹ مٹھن، راجن پور، چاچڑا شریف پر پانی کی آمد میں بھی اضافہ ہو گیا. پانی کی سطح بلند ہو کر 11.4 فٹ پر آ گئی. ہیڈ پنجن کا سیلابی ریلا کوٹ مٹن کے مقام پر درائے سندھ میں شامل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے کچے کے علاقوں میں اونچے درجے کا سیلاب ہے. دوسری جانب دریائے چناب میں ہیڈ پنجن پر بہاؤ میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے، جہاں پانی کا بہاؤ تقریباً 30,000 کیوسک کم ہو کر 6,33,000 پر آ گیا، مگر اب بھی انتہائی اونچے درجے کا سیلاب برقرار ہے. تحصیل ہری پور کے کچے کے علاقے ملاوالی میں بھی پانی داخل ہوا، جس کے بعد علاقہ میں کی نقل مکانی پر مجبور ہوئے. خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن صرف اور صرف پکی خبر پر. پاک بھارت ٹاکرے سے قبل پریتی زنٹا کی ٹیم کی اوچھی حرکت پر کراچی کنگز کا کرارا جواب. انڈین پریمیئر لیگ میں پریتی زنٹا کی فرینچائز پنجاب 11 نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں سپورٹس مین اسپرٹ کے منافی اقدام کرتے ہوئے بھارت کے خلاف میچ کے شیڈول والے پوسٹر سے پاکستان کا لوگو ہی ہٹا دیا تھا. پنجاب کنگز نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں پاکستان کے لوگو کی جگہ ایک سفید ڈبہ لگایا، جبکہ پوسٹ میں بھارتی کرکٹ بورڈ کا لوگو واضح طور پر نظر آیا ہے. پنجاب کنگز کے اس غیر اخلاقی اقدام پر بھارتی کرکٹ فینس سمیت دنیا بھر کے کرکٹ فینس نے اسے احمقانہ اور اوچھی حرکت قرار دیتے ہوئے آڑے ہاتھوں لیا تھا، جس کے بعد پنجاب کنگز نے اپنی پوسٹ پر کمنٹس کا سیکشن ہی بند کرنا تھا. مداحوں کی تنقید اور دباؤ کے بعد اب پی ایس ایل کے فرنچائز کراچی کنگز کی جانب سے بھی ایک تخلیقی پوسٹ شیئر کرتے ہوئے پنجاب کنگز کو بھرپور جواب دیا ہے. کراچی کنگز کی سوشل میڈیا پوسٹ میں پاکستان کی کپتان سلمان علی آغا کو شطرنج کھیلتے دکھایا گیا، جبکہ بھارتی کپتان کی تصویر مکمل طور پر سائے میں لپٹی ہوئی تھی. مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں پکی خبر. خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن صرف اور صرف پکی خبر پر.